इस समय देखो अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरे कुल्लू शहर में जैसे दो वार्ड है, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 11, ये इतने मतलब खतरे के कगार पे है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि देखो, वार्ड नंबर 9 में ये कुल्लू कॉलेज भी आता है, तो कुल्लू कॉलेज में भी बाढ़ का पानी घुस चुका था बॉयज़ हॉस्टल में। किस तरह से जैसे बॉयज़ बाहर निकाले हैं वो हॉस्टल वालों को ही पता है। और 9 नंबर वार्ड में जैसे ये वाल्मीकि समुदाय के लोग जैसे दो जो विश्व वाले हैं, वहाँ तो घुसा ही घुसा, जो लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिनके पास रजिस्ट्री है मकानों की, उनके घरों में भी घुस चुका था पानी। तो मेरी तो यही रहेगी, जैसे शास्त्री नगर का भी बहुत बुरा हाल है, सीवरेज यहाँ पे जैसे जगह जगह टूट चुकी है। और जैसे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि मतलब ये जो कुल्लू कॉलेज है, कुल्लू कॉलेज के साथ ही जैसे आपको एक टापू बना हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये टापू भी बहुत ही डेंजरस है। जैसे आपको अजय जी मैं एक चीज़ बताऊं कि मतलब ये दरिया सारी ही दरिया इस तरफ को कन्वर्ट हो गई है, राइट साइड को। लेफ़्ट साइड को तो दरिया रही नहीं, यहाँ तो टापू बन चुका है। जैसे मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, जैसे सितंबर अक्टूबर में जब दरिया सूख जाएगी तो हम ये नहीं कहते, हम ये पूरे जैसे 9 नंबर वार्ड वाले, पूरे 11 नंबर वार्ड वाले सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो मैं उनको बोलूँगी कि एक बार आप 9 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड का बैक साइड से मुआयना करेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कितनी बार सरकार कंपनसेशन देगी? हर बार तो सरकार कंपनसेशन नहीं दे सकती है। मे भी जो ये घर है यहाँ से जैसे कुल्लू कॉलेज से लेके हरमानी बाग से लेके टिकरे बॉडी तक कम से कम इसमें 6000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। और घरों को नुकसान कम से कम 200-300 घरों को नुकसान हो चुका है। 6000 के करीब इसमें लोगों के करीब इसमें आबादी रहती है, जिसमें आपको पता है इसमें कुल्लू कॉलेज भी आता है, टेलीफोन विभाग का ऑफिस भी आता है, साइंस स्टार स्कूल भी आता है, एसडीएम साहब का रेजिडेंस भी आता है, विशाली होटल भी आता है, श्याम आश्रम भी आता है, कांगड़ा बैंक भी आता है। इस तरह मैं गिनाने लगूंगी तो जैसे लक्ष्मी आई क्लिनिक भी आता है, संस्कार वैली स्कूल भी आता है। ये लोगों की कोई नाजायज़ प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों की पट्टेदार ज़मीनें हैं। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम इन ज़मीनों को बचाया जाए। जिस तरह से ये दरिया सारी इस तरफ को कन्वर्ट हो गई है, तो मतलब खारा लग चुका है। जैसे अखाड़े में ग्रेट वॉल नहीं लगाए हैं, आरसीसी की दीवार लगाई है, उसी तरह मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो दीवार अगर कॉलेज हॉस्टल से टिकरे बॉडी तक लगा दी जाएगी तो मतलब ये सारा बचाव हो जाएगा। और दरिया जैसे 50% उस तरफ को, आप अजय जी उस तरफ कैमरा घुमाइए, सारी आबादी इसी तरफ है, उस तरफ तो 5-6 घर है, बाकी फॉरेस्ट लैंड है। अगर 50% दरिया पहले के जैसी उस तरफ की जाएगी तो हमारे घर बच जाएंगे।